अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री के टीचर। और आज मैं आपको थोड़ा-सा एक कन्फ्यूज़न के बारे में बता रहा हूँ कि हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर चुके थे लेक्चर 03 में, वर्क का लेक्चर जो हम कर चुके हैं। और वो क्या है, वहाँ पर जो हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन का फ़ॉर्मूला लिख रहे थे कि यहाँ पर ये माइनस क्यू आता है एक्सपेंशन में, और जब कंप्रेशन के लिए हम लिखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू आता है। तो यहाँ पर फोर्स में मैंने थोड़ी-सी कम मे बी मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, और वो कन्फ्यूज़न मैं अब इस लेक्चर में, ये लेक्चर ज़िंदगी का पार्ट 2 है, इसमें मैं ये दूर करना चाहता हूँ। तो ज़रा देख लें कि मेरे पास जब एक्सपेंशन होता है, लेट्स सपोज़ मेरे पास ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम में हमारे पास जो इंटरनल प्रेशर है, यानी प्रेशर ऑफ गैस हो, वो बराबर है एक्सटर्नल प्रेशर के। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक स्टोन को हटाते हैं, तो जब स्टोन को हटाते हैं तो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यानी मेरे पास क्या हो जाता है, पिस्टन थोड़ा ऊपर हो जाता है, ये मूवेबल पिस्टन है। और फिर क्या हो जाता है, हमारे पास थोड़ा-सा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। ज़रा देख लीजिए, ये वॉल्यूम एक अलग है और ये एक अलग वॉल्यूम है, यानी हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या आया है। आपको पता है कि एक्सपेंशन में हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और आप देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, यानी अब इस चेंज इन वॉल्यूम को हम देखते हैं, ये जो ऊपर होता है ये इसका क्या होता है, एरिया होता है, और ये एरिया इतनी डिस्टेंस के साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ये क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी यहाँ से जो यहाँ ये पिस्टन जा चुका है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये हमारे पास, हम दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आती है। अब हम देखते हैं कि वर्क हमारे पास होता है, मैकेनिकल वर्क है इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ हम ये जो फोर्स है, याद रखें हमारे पास, हम यहाँ इसमें जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स लेंगे, वो उस फोर्स के साथ लेंगे जो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ रिलेटेड है। अब एक फोर्स इसके साथ रिलेटेड है, एक फोर्स एक्सटर्नल प्रेशर के साथ रिलेटेड है। आप कहेंगे कि सर कौन सा प्रेशर, हम कहते हैं ना कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर में हमारे पास हमें क्या मिलता है, फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये कौन से फोर्स के साथ हम रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। क्लियर है यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर ये जो हम फोर्स की बात करेंगे, जी इस वाले प्रेशर की फोर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वाले प्रेशर की फोर्स की बात हम करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर वाली फोर्स। अब जरा देख ले, यहाँ पर जो मेरे पास फोर्स है, असल में प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर को हम फोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स ऊपर से है और डिस्प्लेसमेंट नीचे से हो रहा है। तो यहाँ इस वजह से हम इस फोर्स को नेगेटिव में लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव में लिखते हैं। तो इस वजह से फिर हम क्या लिखते हैं कि फिर हम कहते हैं कि प्रेशर हमारे पास बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर हम लिखते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये अब हम इस प्रेशर की बात करते हैं। फिर हम कहते हैं कि इसको रीअरेंज करते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय एरिया। फिर इस एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लगाते हैं, और चूंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में है इसलिए हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जो है पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, इसको भी हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी यहाँ पर ये भी क्या है, नेगेटिव है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ। फिर हम माइनस पी एक्स ए, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके बराबर है, डेल एल के, वो लगा लेते हैं। फिर हम लगाते हैं कि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी ए का पी एक्स, और आपको पता है कि ए मल्टीप्लाइड बाई डेल एल हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हो गई हमारे पास फार्मूला फॉर एक्सपेंशन। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम ये नेगेटिव क्यों लगाते हैं, तो एक नेगेटिव यानी बास बुक्स वाले ये इस तरह समझाते हैं कि ये नेगेटिव इस वजह से आया है। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि बास बुक्स वाले इस तरह समझाते हैं कि चूंकि एक्सपेंशन में सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है, यानी अपनी एनर्जी लॉस करता है, तो इस वजह से ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाता है। और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो हम नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम जब भी होता है तो चेंज हमारे सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं, कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन क्या होता है, लेट्स सपोज ये जो सिस्टम है इसमें हमारे पास अब प्रेशर ऑफ गैस और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, आप एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है,
यानी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टोन है, हम एक और स्टोन भी यहाँ पर रखते हैं, तो ये पिस्टन क्या हो जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, इस गैस को कंप्रेस करता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। फिर मैं ये डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ। अब जरा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सटर्नल प्रेशर जो है, अब एक्सटर्नल प्रेशर में हमें क्या मिल सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर में हमें एक्सटर्नल फोर्स मिल सकता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूँ, चूंकि हमने फोर्स को देखना है, क्योंकि हमारे पास W जो है वो बराबर है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी। अब यहाँ पर हमने ये फार्मूला सेट करना है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। जरा आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन ये था, अब ये फाइनल पोजीशन बन चुका है, यानी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ तक, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया यानी एक्सटर्नल प्रेशर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से हम इस फोर्स को पॉजिटिव ही लेते हैं। तो इस फोर्स की जगह हम फिर इसकी वैल्यू ही पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए भी पॉजिटिव लेते हैं। फिर पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए और इसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वहां पर नेगेटिव का साइन नहीं होता। और इसी तरह यानी हम इस तरह लेते हैं कि W इज इक्वल टू हमें क्या आ जाता है, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। जरा देख ले एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, तो वो मैंने लगा दिया और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट अपना लगा दिया। तो W इज इक्वल टू पी एक्स, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है डेल एल। तो ये मैं ए लगा दूं और डेल एल, फिर इसकी जगह हम क्या रखेंगे कि W इज इक्वल टू पी एक्स एक्सटर्नल प्रेशर और ए मल्टीप्लाइड बाय डेल एल हमारे पास चेंज इन वी के बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन वी। अब जरा देख ले, ये हमारा हो गया कंप्रेशन का वर्क, और यहाँ हम पॉजिटिव क्यों लगाते हैं, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। और एक बात यह है कि बस बुक्स इस तरह समझाते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन इसलिए आ रहा है कि ये वाला फिनोमेना है, और बाज इस तरह समझाते हैं कि जब कंप्रेशन होती है तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी पॉजिटिव चेंज आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन इसलिए आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंफ्यूजन अब आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।